नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। एक गाथा में कहा है धम्मं चरे सुचरितं चरे नतं दुच्चरितं चरे धम्मचारी सुखं सेति अस्मिन् लोके परमेचर। व्यक्ति अगर सुख से जीना चाहता है संसार में तो धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। कोई संप्रदाय नहीं है, ये सुखमय जीवन जीने का एक मार्ग है। भगवान बुद्ध ने कहा ये मैं मार्ग इस संसार सागर को पार करने के लिए एक बेड़े के समान आपको दे रहा हूं। जैसे उस पानी के सागर को कोई व्यक्ति बेड़े से पार करता है, इसी प्रकार मैं इस संसार सागर को पार करने के लिए ये धम्मं शरणं गच्छामि, इसको ग्रहण करो और इसके साथ साथ जीवन जियो। आप संसार में सुखमय जीवन बड़े आराम से व्यतीत कर लोगे। तीसरी शरण आपने ग्रहण की संघम शरणं गच्छामि। जिस समय भगवान बुद्ध जब संसार से विदा हुए उसको कहते हैं परिनिर्वाण। परिनिर्वाण को प्राप्त हुए तो उनके जो अनुयायी जो शिष्य थे उन्होंने निवेदन किया भगवान आप संसार से जा रहे हैं, ये अमूल्य रतन जिसको धम्म कहते हैं इसका जिम्मेवारी किसको सौंप के जा रहे हो, इसको दायित्व जो ऐसा किसे बना के जा रहे हो? तो भगवान ने कहा संघ को। तो इसलिए ये संघ ने 2500 वर्ष से आज तक इसको बड़ी मुसीबतों के साथ सुरक्षित रखा है। तो ये है हमारी तीसरी संघम शरणं गच्छामि। तो ये 3 शरण और 5 शिक्षा भगवान बुद्ध की, जिनको कहते हैं पंचशील। जो धारण करता है वो शीलवान होकर के अपने को शील कर देता है कि इसके अंदर दुख प्रवेश न हो। और वो है 5 शिक्षा। पहली है पाणातिपाता वेरमणि शिक्षा पदम समादयामि। आप सभी लोगों ने यहाँ पर इस शिक्षा को ग्रहण किया। इसका अर्थ है मैं किसी प्राणी की हिंसा करने से विरक्त रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। दूसरी शिक्षा है अदिन्ना दाना वेरमणि शिक्षा पदम समादयामि। मैं किसी भी व्यक्ति की वस्तु को बिना दिए नहीं लूंगा, अर्थात चोरी करने से विरक्त रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूं। तीसरी है कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि शिक्षा पदम समादयामि। समाज में इकट्ठा होकर के एक लड़की जिसको कन्या कहते हैं वरयोग हो जाती है और एक लड़का, दोनों को मिलकर के साथ साथ रहने की अनुमति दे देते हैं, जिसको कहते हैं विवाह। उसको छोड़ करके जब दूसरी नारी की तरफ पुरुष दृष्टि डालता है या नारी पुरुष की तरफ बुरी दृष्टि डालती है, उसको कहते हैं मिथ्याचार वेरमणि। इस क्रम से भी मैं विरक्त रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूं, अर्थात व्यभिचार से विरक्त रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूं। चौथी है हमारी शील मुसावादा वेरमणि। इसमें 4 बातें आती हैं। ये वाणी के दोष हैं। पहला दोष है हमारा, हम किसी से कठोर बोलते हैं। बुद्ध ने कहा कठोर बोलना बंद कर दो, मीठा मृदु बोलो। दूसरा झूठ बोलना। तीसरा किसी की निंदा चुगली करना। और चौथा फालतू, जिसको बकवाद भी कह देते हैं, बोलना, अनर्थ का बोलना। ये 4 बातों को त्याग दो, इसको कहते हैं मूसावादा। इससे विरक्त रहने की मैं शिक्षा ग्रहण करता हूं। और 5वीं शिक्षा है सुरा मेर मज्ज पमाद अठाना वेरमणि। किसी प्रकार का नशा मत करना।
इन 5 शिक्षाओं को धारण करके आज बैठ करके अपने आप में ये निर्णय करना कि अगर हम इन 5 शिक्षाओं को धारण करके और 3 रत्नों की धारण करके हम कैसे व्यक्ति बन सकते हैं, ये फैसला आपके ऊपर है। अगर आपको अच्छा पसंद लगे, आपको अपने बच्चे शीलवान पसंद लगे, चरित्रवान पसंद आए, तो इस शिक्षा को घर घर में ले जाना और अपने मित्रों तक पहुंचाने का प्रयास करना। बाबा साहब की विचारधारा को पहुंचाने के लिए, यानी कि समाज में उस विचारधारा को पहुंचाने के लिए जिससे कि समाज का उत्थान होता है, समाज का कल्याण होता है, समाज आगे बढ़ता है, उसके लिए AIAVF का गठन किया। AIAVF का पूरा नाम है ऑल इंडिया अंबेडकर वॉलंटियर फोर्स, जो कि आपके बीच में जाकर, समाज के बीच में जाकर शिक्षा और संगठन पर काम करता है। शिक्षा, आप सभी जानते हैं कि इस देश में, इस प्रांत में क्या हालत हो गई है। उस हालत से बाहर निकालने के लिए, यानी कि आपका शिक्षा के माध्यम से सर्वांगीण विकास हो सके, उस शिक्षा पर काम करने का काम AIAVF कर रही है आपके बीच में आके। इसके साथ ही युवाओं को जोड़कर संगठन का निर्माण भी कर रही है, जिससे कि युवा संगठन में जुड़े, समाज को आगे बढ़ाए, समाज को जागरूक करे और एक सशक्त समाज बने। इसके लिए AIAVF ने एक प्रोग्राम तय किया है और उस प्रोग्राम का पूरा नाम है संकल्प। ये संकल्प आप में से बहुत सारे साथियों के पास होगा, नहीं हो तो आप ले सकते हैं। इस संकल्प में बताया गया है कि AIAVF के कर्तव्य, AIAVF के कार्य क्या है, क्या कार्य करेंगे वो। मैं मुख्य रूप से 1-2 बात करके इससे दूसरे पॉइंट पे आऊंगा। AIAVF जिसको अपना मार्गदाता समझता है, यानी जिनके रास्तों पर चलकर वो समाज को उन्नत करना चाहता है, वो है। बहुत संक्षेप में आपके बीच में रखूंगा। आपके सामने मैं 3 सवाल रखता हूं। पहला सवाल ये कि भाई आपके साथ इस समाज में, इस देश में बहुत ज्यादा अत्याचार होता है, आपको छोटा समझा जाता है, आपको नीची जात का समझा जाता है, आपके साथ भेदभाव होता है। ये क्यों होता है? ये भेदभाव किसी ब्राह्मण के साथ नहीं होता, किसी राजपूत के साथ नहीं होता, किसी बनिया के साथ नहीं होता, जाट के साथ नहीं होता, गुजर के साथ नहीं होता, तो आपके साथ क्यों होता है ये भेदभाव? क्या आपने कभी इस पर सोचा? दूसरा सवाल, मैं बात करूंगा इन पे, पहले मैं आपके सामने सवाल रखता हूं, आप सोच ले तब तक। दूसरा सवाल, हम लोग आपस में, दलित समाज के लोग, हम दलित समाज के लोग आपस में एक दूसरे के साथ भेदभाव करते हैं, एक दूसरे के साथ भेदभाव करते हैं, आपस में शादी विवाह नहीं करते, आपस में खान पीन का संबंध नहीं रखते, एक दूसरे के साथ बैठते नहीं, आपस में भी हम ऊंचा नीचा समझते हैं। ये हम ऐसा क्यों करते हैं? ये दूसरा सवाल। और तीसरा सवाल, हमारे धर्म पे हम बात करते हैं कि भाई हमारा धर्म क्या है। मैं अपने, आपके धर्म की बात छोड़ देता हूं, अपने धर्म की बात छोड़ देता हूं, मैं दूसरे धर्म की बात करता हूं। दूसरे धर्म के लोग, मुसलमान हो चाहे ईसाई, वो भी आपको छोटी जात का समझते हैं, वो भी कहते हैं कि ये अछूत है, इनके साथ भेदभाव होता है। यानी कि दूसरे धर्म के लोग भी आपको छोटी जात का समझते हैं, आपको नीचा समझते हैं। ये भी सवाल आपके सामने, क्या इस पर आपने विचार किया, ऐसा क्यों होता है? पहले सवाल से मैं शुरू करता हूं, फिर दोबारा से। भाई आपके साथ जो दूसरे लोग हैं वो आपको छोटी जात का समझते हैं, आपके साथ भेदभाव करते हैं, आपके घरों में आगजनी करते हैं, मारपीट करते हैं आपके साथ,
और कहते हैं कि ये छोटी जात का है। किसी जाट के साथ नहीं करते ऐसा, किसी गुजर के साथ नहीं करते, किसी राजपूत के साथ नहीं करते, या ब्राह्मण और बनिया के साथ भी नहीं होता है भेदभाव। उनको छोटी जात का नहीं कहा जाता। ये इसलिए होता है आपके साथ क्योंकि आप उनके धर्म में जाते हो। उनका धर्म हिंदू है और आप उनके धर्म में जाते हो, जबकि बाबा साहब ने कहा कि हमारा धर्म हिंदू है ही नहीं, लेकिन फिर भी हम उनके धर्म में जाते हैं। जब आप किसी दूसरे के घर में जाओगे तो वो तो आपको नीचे बिठाएगा ही, उसकी मर्जी, वो आपको कहां बिठाए, तो आपको सबसे नीचे बैठाएगा ही वो तो। और सबसे नीचे बैठाएगा तो आपके साथ उसकी मर्जी कैसा व्यवहार करे, आपके साथ बुरा व्यवहार भी कर सकता है, आपको दूर भी बैठा सकता है, आपको गंदा भी कह सकता है, क्योंकि आप गए ना उसके घर में, वो तो नहीं आए ना आपके घर में। यानी कि हिंदू धर्म का यह स्वभाव है, यह उसकी कैरेक्टरिस्टिक है कि उसमें कोई व्यक्ति छोटा बड़ा माना जाएगा अगर जो कोई उसमें जाएगा तो। समानता का व्यवहार उस धर्म में नहीं है। उस धर्म में एक क्रम है कि ये छोटा, वो उससे बड़ा, वो उससे बड़ा, वो उससे बड़ा, या वो बड़ा, वो उससे छोटा, वो उससे छोटा, वो उससे छोटा, बराबर का कोई व्यवहार नहीं है वहां पर। तो आप उनके धर्म में जब जाओगे तो छोटे तो समझे ही जाओगे। क्यों जाते हो उनके धर्म में? बाबा साहब जब कह गए हैं तो इसलिए आपके साथ ये व्यवहार होता है। मेरे साथ नहीं होता, मैं हिंदू धर्म में नहीं जाता, मैं हिंदू नहीं हूं। यानी कि जब तक आप हिंदू बने रहेंगे तब तक आप छोटे बने रहेंगे, तब तक आप नीची जात के बने रहेंगे। जिस दिन आप बुद्ध बन जाएंगे उस दिन आप ना छोटे बने रहेंगे ना नीची जात के बने रहेंगे, उस दिन आप इंसान बने रहेंगे, बराबर के इंसान। दूसरी बात, जो आपस की दलित जातियां हैं वो भी आपस में भेदभाव करती हैं भाई, गलत बात है, करती है ना, बट गलत बात है, करती हैं। लेकिन जो आपस की जातियां हैं ये इसलिए आपस में भेदभाव करती हैं कि ये हिंदू हैं, और हिंदू धर्म में रह के आप बराबर के नहीं हो सकते। ये हिंदू धर्म की मूल कैरेक्टरिस्टिक है कि आप बराबर के नहीं हो सकते। इसलिए आप नहीं चाहते हुए भी, कोई नहीं चाहती दलित जाति आपस में, दलित युवक युवती कोई नहीं चाहते कि हम आपस में भेदभाव करें, हम आपस में छोटे बड़े की बात करें, हम आपस में ऊंचे नीचे की बात करें, लेकिन करते हैं। हिंदू होने के कारण ऐसा करते हैं। जिस दिन आप बौद्ध हो जाओगे उस दिन आपस में भेदभाव या ऊंचा नीचा करना छोड़ दोगे। तीसरी बात, भाई ईसाई भी आपको छोटा समझते, नीच जात समझते हैं, और मुसलमान भी नीच जात समझते हैं। कौन सा बुरा करते हैं वो आपके साथ? जब आप हिंदू धर्म में हो, और हिंदू धर्म में तो भाई ऊंचा नीचा माना ही जाएगा, कौन सा बुरा करते हैं आपके साथ? और वो जो आपके साथ व्यवहार करते हैं वो आपके धर्म के अनुसार ही तो कर रहे हैं। आपका हिंदू धर्म आपको नीच ठहराता है, तो वो आपके धर्म के अनुसार ही आपको नीच ठहरा रहे हैं, आपको छोटा ठहरा रहे हैं, आपको नीची जात ठहरा रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि वो आपके धर्म के अनुसार आचरण कर रहे हैं और आपको छोटा बड़ा कह रहे हैं, और छोटा समझ रहे हैं, नीच समझ रहे हैं। जिस दिन आप इस हिंदू धर्म से बाहर निकल जाओगे, ना तो कोई मुसलमान आपको नीच कहेगा, ना कोई ईसाई नीच कहेगा, ना हम आपस की जातियां आप भेद ऊंचे नीचे का, छोटे बड़े का भेदभाव करेंगे, और ना कोई हिंदू धर्म का दूसरा व्यक्ति आपको छोटी जात का कह सकता, ना आपको छोटा समझ सकता। हम अनुभव करते हैं कि सूर्य ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण होता है, लेकिन क्या वो अनुभव जिस तरह से हमारे बीच पेश किया जाता है धार्मिक मर्यादाओं के द्वारा, क्या वो पूर्ण रहता है, सत्य है? सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में विभिन्न प्रकार की मान्यताएं, विभिन्न प्रकार के अंधविश्वास जिस धर्म में हम रहते हैं उस धर्म के द्वारा हमारे बीच परोसी जाती हैं। विज्ञान के माध्यम से आज 6ठी कक्षा का छात्र भी यह बताने में सक्षम है कि सूर्य ग्रहण क्यों होता है। सूर्य और आपके बीच मैं आ गया हूं, या कोई ग्रह आ गया है, सूर्य आपको दिखना बंद हो गया है, सूर्य के प्रकाश के कारण आपकी छाया
सामने वाले के ऊपर है इसलिए सूर्य नहीं दिखाई देता, वो सूर्य ग्रहण है। लेकिन जिस धर्म में हम जीते हैं, जिस धर्म के संस्कार हमारे रग रग में हैं, उसके अनुसार उसका कुछ अलग रूप है। उन सभी से आप परिचित हैं। उस धर्म में वैज्ञानिकीकरण नहीं है, विज्ञान नहीं है, क्योंकि विज्ञान किसी भी कार्य का कारण के साथ संबंध बनाता है और विज्ञान को कभी भी सच बताने में शर्म नहीं आती। विज्ञान तथ्य के साथ उस चीज को प्रूव करता है, अंधविश्वास और अमानवीय या अवैज्ञानिक कारणों को प्रूव नहीं करता। जिस भारतीय समाज की, जिस जातिगत समाज की संरचना में हम रहते हैं, अगर उसके अंदर देखें, ऊंच नीच उसकी जड़ में है। कारण है कि इस धर्म की संरचना जाति से हुई है। जाति इसकी छोटे से छोटी इकाई है। अगर हम कल्पना करें एक प्याज की, कि प्याज के अंदर गुठली खोजना चाहें, उसी प्रकार अगर हम हिंदू धर्म के अंदर समाज को खोजना चाहें, तो जिस तरह से प्याज के अंदर आपको गुठली नहीं मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी? प्याज के ऊपर से आप छिलका उतारते जाओ, छिलका उतारते जाओ, प्याज खत्म हो जाएगी, आपको गुठली नहीं मिलेगी। उसी प्रकार हिंदू धर्म के अंदर आप जातियां उतारते जाओ, जातियां उतारते जाओ, जातियां खत्म हो जाएंगी, हिंदू धर्म खत्म हो जाएगा, आपको समाज नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि उसकी आधारभूत संरचना जाति से है और जाति कभी भी एक समान नहीं हो सकती। हमारे बीच में समाज का निर्माण क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मेरे साथ समाज का निर्माण इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि मैं चमार हूं। मेरा चमार के साथ एक अलग व्यवहार होगा, धानक के साथ अलग होगा, जाट के साथ अलग होगा। मेरे बीच में जातीय समाज बन गए हैं। जातीय समाज बनने के कारण इस धर्म में जातिगत संरचनाएं तो बन सकती हैं, लेकिन हिंदू समाज का निर्माण नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उसके अंदर ये जो विभिन्नताएं हैं ये हमारे बीच हैं और इनसे ऊपर हम नहीं उठ सकते। इसलिए बाबा साहब ने कहा था, जिनका सारांश, जिनके ऊपर अगर हम जाएं कि इस धर्म के अंदर जितनी खामियां हैं उनको सुधार नहीं सकते। बाबा साहब ने भी बहुत सारे आंदोलन चलाए थे इस धर्म को सुधारने के लिए, इसकी खामियों को पूरा करने के लिए, इसको दूर करने के लिए, लेकिन अंतिम निष्कर्ष उनका यही था कि हिंदू धर्म को नकारा जा सकता है, सुधारा नहीं जा सकता। साथियों, आज धम्म दीक्षा समारोह की जरूरत है कि आप उस धर्म को छोड़ दीजिए, उस मनवाद को छोड़ दीजिए जो आप पर आए दिन जुल्म अत्याचार कर रहा है। साथियों, सम्राट अशोक को कौन नहीं जानता? सम्राट अशोक का क्या कसूर था? साथियों, आप लोग मनवाद में रह करके आरएसएस के लोगों की घिनौनी मानसिकता का शिकार होकर के इस समाज में तमाम त्योहारों को, तमाम इनके फैक्टरों को हम मानते हैं। साथियों, हमारे वक्ताओं ने आपको बताया, विस्तृत जानकारी दी है कि आप लोग उस धर्म में रहोगे तो तरह तरह की ठोकरें, आए दिन उत्पीड़न, जातीय उत्पीड़न आप लोगों पर होता रहेगा। साथियों, इससे तो अच्छा है, बातें बहुत है बताने की, लेकिन विस्तृत जानकारी नहीं दे करके मैं आप लोगों से एक ही आश्वासन चाहता हूं कि आप आए दिन जुल्म अत्याचारों के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं। बाबा साहब ने जब 8वीं कक्षा पास की थी तो उनके समाज के लोगों ने ऐसे ही मंच सजा करके उनका सम्मान किया था और उस समय बाबा साहब के पिताजी ने एक संकल्प लिया था कि मैं अपने बेटे को कुछ भी हो जाए, इसको पढ़ाने के लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं इसको पूरा पढ़ाऊंगा। और उसको पढ़ाने के लिए, बाबा साहब को पढ़ाने के लिए उनके पिताजी को कर्जे लेने पड़े, मेहनत करके रात रात जाग कर मजदूरी करके अपने कर्जे चुकाए और बाबा साहब को पढ़ाया, जिससे कि आज वो हमारे मसीहा के रूप में हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। उसी मार्ग को फॉलो करते हुए आज इस मंच से, सागर के माध्यम से हम समाज के उन भीम पुत्रों को, आने वाले अंबेडकर साहब को अपनी
मातृशक्ति को, बेटियों को उसी तरह से सम्मानित करना चाहते हैं जिस तरह से उनके बाबा साहब के समाज ने उनको सम्मानित किया था, ताकि कल ये भी समाज को संभालने का काम करें। अगर हम संकल्प लेते हैं कि मैं चोरी नहीं करूंगा तो इसमें कौन सा गुनाह कर रहे हैं? मैं संकल्प लेते हैं कि हम प्राणी हिंसा नहीं करेंगे, नशा नहीं करेंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे, तो इसमें हम कौन सा गुनाह कर रहे हैं? सारे भारत को यह संकल्प लेने की जरूरत है। आज दीक्षा के रूप में हम केवल वही संकल्प लेंगे जो तथागत गौतम बुद्ध ने इस भारत भूमि पे आविष्कार किए कि हम अगर ये 5 काम ना करें तो भारत नहीं पूरे विश्व में शांति छा सकती है। वही संकल्प हमने यहाँ पर लेने हैं बंते जी के माध्यम से दोबारा से हम, और वही 22 प्रतिज्ञाओं को दोहराएंगे जो बाबा साहब ने नागपुर में दोहराई थी। आपके घर घर में वो टंगी हुई है प्रतिज्ञाएं। और वो बाबा साहब ने जब कह दिया कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू रह के मरूंगा नहीं, हमने तो वही बाबा साहब की बात को फॉलो करना है। क्यों? क्योंकि ऐसे किसी देवी देवता या भगवान अवतार का नाम बताएं कि जिसने हमारी शिक्षा अलाउ करवाई हो, जिसने हमारे को नौकरियों में आरक्षण दिलवाया हो, नौकरियों की व्यवस्था की हो, जिसने हमारे की राजनीति में व्यवस्था की हो, वोट देने और लेने का अधिकार दिलवाया हो, इस धरती पे चलने का अधिकार दिलवाया हो, साफ पानी पीने का अधिकार दिलवाया हो, पगड़ी बांधने का अधिकार दिलवाया हो, साफ कपड़े पहनने का अधिकार दिलवाया हो, कुएं से पानी लेने का अधिकार दिलवाया हो, इतने सारे देवी देवता और भगवानों में से एक भी नाम ऐसा नहीं जिसने हमारे लिए ये सब कुछ किया हो। अगर वो कोई नाम है, केवल और केवल बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सिंबल ऑफ नॉलेज, ग्रेटेस्ट इंडियन ऑफ हिस्ट्री, डॉक्टर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो कहा, आज तक उसकी बात को, एक शब्द को कोई पलट नहीं सकता। कि जितना भी ढोल पीट ले, आज जितना भी ढोल पीट ले, अभी टीवी में डिबेट हो रही थी, संविधान में भी भारत और इंडिया शब्द लिखा है। इंडिया दैट इज भारत, भारत दैट इज इंडिया, हिंदुस्तान का कोई शब्द नहीं लिखा है। लेकिन बाबा साहब की उस बात का जवाब देके दिखा दे जो हिंदू हिंदू हिंदुस्तान करते रहते हैं, जिसने एक ही शब्द में इस धर्म को अपनी औकात बता दी कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू रह के मरूंगा नहीं। ये बात अगर इस धरती पे उन्होंने कहा है, आज तक कोई उनका विरोध नहीं कर सका। किसी के माई के लाल में दम नहीं कि वो इस बात का जवाब दे दे कि हम यहाँ पर इतना सब सहते। अब हम लोग मिशन की बात करें साथियों कि हम बौद्ध क्यों बने? क्या चमार जाति में हमारा सम्मान है? सुनपेड़ कांड, मदीना कांड, गोहाना कांड, मिर्जपुर कांड, कितने ऐसे कांड हैं जिनके अंदर हमारी माँ बहन बेटियों की इस्मत सरेआम लूटी जा रही है, और हम लोग बुज़दिलों की तरह इस बात का हम लोग उनको मुंह तोड़ जवाब नहीं दे रहे। साथियों, अगर हम लोग सब सच्चे बाबा साहब के अनुयायी हैं तो हमें इस बात को समझना होगा, चाहे खट्टर की सरकार हो, चाहे हुड्डा की सरकार हो, हमें जय भीम का नारा लगाना होगा, और वहां से चंडीगढ़ से पाड़ के लाएंगे, चाहे रोहतक से पाड़ के लाएंगे, चाहे भिवानी से पाड़ के लाना पड़े, चाहे करनाल से पाड़ के लाना पड़े। साथियों, हमें बाबा साहब के उस मकसद को पूरा करना है। बाबा साहब अम्बेडकर हमेशा कहते थे, क्रांति होती नहीं है, करनी पड़ती है। और मान्यवर साहब कांसीराम ने इस बात को सिद्ध किया। उन्होंने कहा, जिनसे संघर्ष उनसे समझौता नहीं, जिनसे हमारा संघर्ष है हम लोग उनसे समझौता नहीं करेंगे। हमारा संघर्ष सनातनी व्यवस्था से है, हम श्रमण संस्कृति के लोग हैं, हम तथागत बुद्ध के अनुयायी, हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, और साहब कांसीराम के पुजारी हैं। साथियों, इस बात को समझना पड़ेगा। सभी वक्ताओं ने अपने विचार आपके सामने रखे हैं, और ये विचार जो रखे गए ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के विचार हैं। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मऊ जिला मध्य प्रदेश के अंदर हुआ, और पैतृक उनका गांव महाराष्ट्र में था। साथियों, बाबा साहब का जब जन्म हुआ, उस जन्म के 5 वर्ष के जब बाबा साहब थे, उनकी माता जी का देहांत हो गया। माता भीमाबाई चल बसे। उसके बाद में जब बाबा साहब को स्कूल में जाने का मौका मिला, बाबा साहब ने वहां से लेकर के, और वो जितने बड़े हुए, जितने पढ़े लिखे, जितनी डिग्रियां प्राप्त की, बाबा साहब ने तिरस्कृत समाज
का दुख सहन करना पड़ा और उनके साथ जो छुआछूत और जाति पाति का जो भेदभाव था बाबा साहब ने वो सहन करना पड़ा। बाबा साहब ने एक बात कही कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूं, मेरी मजबूरी थी और मैं हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं, ये मेरी मजबूरी नहीं है। साथियों, क्यों कहा बाबा साहब ने ऐसा, इस बात के ऊपर हमने विचार करना है कि समाज के लोग बाबा साहब की ऐसी बात सुन करके वो कहेंगे यार बाबा साहब ने ऐसा क्यों कह दिया। बाबा साहब ने इसलिए कहा कि 10 नवंबर 1930 को लंदन के अंदर गोलमेज कॉन्फ्रेंस भारत को आजाद करने के लिए अंग्रेजों ने बुलाई। पहली मीटिंग में बाबा साहब ने अंग्रेजों को ललकारा और अंग्रेजों को पहली मीटिंग में जाकर के कहा कि आपने उन दीनहीन जो भारत के दलित समाज के लोग हैं उनकी आवाज को आपने कभी नहीं सुना, आपने 200 साल तक राज कर लिया है। अगर आपने भारत को आजाद करना है, आप हमें आजाद करो, पहले वहां के दलित को आजाद करो। यदि आपने वहां के दलित को आजाद नहीं किया, हमें आजाद नहीं किया, तो हम उन गुलामों के गुलाम हैं जो आपके गुलाम हैं। साथियों, आज हम गांव की किसी चौपाड़ में जाकर के नहीं बोल सकते और बाबा साहब ने उस टाइम पे लंदन के अंदर अंग्रेजों को ललकारा। 1931 की मीटिंग हुई, 1932 की मीटिंग हुई। उन मीटिंगों के अंदर बाबा साहब ने जो अपने विचार रखे, आपको शिक्षा का अधिकार दिलाने की बात कही, आपको वोट का अधिकार दिलाने की बात कही, आपको राजनीति का अधिकार दिलाने की बात कही, आपको जमीनी अधिकार दिलाने की, कृषि के अधिकार दिलाने की, व्यापार के दिलाने की बात कही। तो साथियों, यहाँ के सरमाएदार लोग, जो हिंदू लोग उस सभा में बैठे थे, उन्होंने बाबा साहब का विरोध किया और बाबा साहब की बातों को काट दिया। लेकिन अंग्रेजों ने 1932 की मीटिंग में ये कहा कि हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बात को मानते हैं और जो बाबा साहब ने कहा है हम उस बात को मान करके भारत को आजाद करेंगे। और आजाद करने के बाद में यदि भारत के संविधान में बाबा साहब द्वारा आज ये जो बातें रखी गई हैं, अगर ये नहीं मानी गई तो हम भारत के ऐसे किसी भी संविधान को मान्यता नहीं देंगे। तो साथियों, बाबा साहब ने 1934 में येवला नामक स्थान पर एक पेड़ के नीचे बैठ करके एक कसम खाई थी कि मैं इस समाज में जो जाति पाति है, समाज के अंदर जो भेदभाव है, जो असमानता का व्यवहार है, मैं इसको ठीक करूंगा। अगर इस व्यवस्था को मैं ठीक नहीं कर पाया तो साथियों मैं अपने आप को गोली मार के खत्म कर लूंगा। आज भी हमें उस बात को याद करना है कि बाबा साहब ने ये ऐसा क्यों कहा, क्योंकि बाबा साहब के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, उसने कहा कि आज जितना पढ़ा लिखा व्यक्ति मैं हूं, मेरे समाज के अंदर भी जो लोग गरीब हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके साथ क्या व्यवहार होता होगा जो आज व्यवहार मेरे साथ हो रहा है। तो साथियों, बाबा साहब ने 1935 में ये कसम खाई थी। आज हमने भी इस कसम को, बाबा साहब की कसम को आगे बढ़ाना है और हमें अपने आप में कसम खानी है कि हम हिंदू धर्म में पैदा हुए हैं, लेकिन हिंदू धर्म के रूप में हम मरेंगे नहीं, हमें बौद्ध धर्म की दीक्षा लेनी है। और साथियों, बौद्ध धर्म की दीक्षा जब बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर के अंदर 10 लाख लोगों को इकट्ठा करके खुद धम्म दीक्षा ली और 10 लाख लोगों को धम्म दीक्षा दी थी और वहां पर 22 प्रतिज्ञाएं दी थी। हमें 22 प्रतिज्ञाओं में बाबा साहब ने पहली प्रतिज्ञा में ये कहा है कि मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश को ईश्वर नहीं मानूंगा। ये भी बाबा साहब ने क्यों कहा? साथियों, इस बात के ऊपर भी आपने गौर करना है, क्योंकि विष्णु के एक लड़का पैदा होता है जिसका मन्नू नाम होता है। मन्नू एक विधान, एक अपना ग्रंथ लिखता है जिसके अंदर हमें छोटा बड़ा और असमानता का व्यवहार देता है और जातियों में बांट देता है। क्यों बांटता है? क्योंकि ये जो लोग बाहर से आए थे, इन लोगों ने हमारे हथियार, हमारे राज, हमारी जमीनें छीन ली। हम ऐसे इस देश के अंदर देने वाले होते थे और हमें मांगने वाला बना दिया। तो साथियों, इसलिए बाबा साहब ने कहा यदि वो भगवान होते तो हमें सभी को बराबर रखते और जाति पातियों में नहीं बांटते। और जातियों में क्यों बांटा उन्होंने? कि ये लोग जातियों में बढ़ जाएंगे, असमानता आ जाएगी, ये इकट्ठे नहीं होंगे तो ये राज की बात नहीं करेंगे। साथियों, हम देने वाले होते थे और मांगने वाले बना दिए। और अब बाबा साहब हमें वोट का अधिकार दे करके वापिस देने वाले बना करके गए हैं, शिक्षा का अधिकार दे करके हमें बना करके गए हैं कि ये लोग जागृत होंगे। साथियों, हमें इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि भारत के अंदर ज्ञान पैदा होता है, भगवान बुद्ध पैदा होते हैं और उस बुद्ध के ज्ञान को
विदेश ले गए, विदेश ले गए, विदेश यहाँ तरक्की करते हैं, हमारे देश के अंदर आके जमीन के नीचे मेट्रो ट्रेन चलाते हैं, ऊपर चलाते हैं। और साथियों, हमें जो है यहाँ के मनुवादी लोगों ने क्या किया कि गणेश की सवारी चूहा है। आज तक भी हम उसी बात को मानते आ रहे हैं कि गणेश की सवारी चूहा है। और वो हमारे इतने तरक्की कर रहे हैं देश जहां जाति पाति नहीं है। तो साथियों, मैं ज्यादा समय ना लेते हुए आपसे एक ही बात कहूंगा कि हमें उस बाबा साहब की बात को मानना है। बाबा साहब को हम सभी मानते हैं, लेकिन बाबा साहब की बात नहीं मानते। बाबा साहब की बातें हैं शिक्षित बनो और शिक्षित रहो, संघर्ष करो। हमने सागर के माध्यम से अब इस नारे को चेंज किया है कि जितने लोग हम शिक्षित बन गए हैं, हमें उन लोगों ने समाज को शिक्षित करना है। जैसे वो लिखा हुआ है, शिक्षित करो, संगठित करो और संघर्ष करो। तो साथियों, हमें पाखंडवाद से बाहर निकल करके बाबा साहब की बात को मानना है। और बाबा साहब की बात जो हिंदू धर्म में पैदा हुआ है वो हिंदू धर्म में नहीं मरेगा। हमें इस बात के ऊपर गौर करना है। और हमें इस बात के ऊपर गौर करना है कि मजदूर के घर में मजदूर पैदा हुए हैं, अपनी औलाद को मजदूर छोड़ के नहीं मरेंगे, उसको हर हालत में शिक्षित करेंगे। साथियों, आपने डॉक्टर बनना है, आपने इंजीनियर बनना है, आपने IAS IPS बनना है। और बाबा साहब ने कहा था कि तुमने कलरक नहीं बनना, इस देश का शासक बनना है। और इस देश का शासक बनने के लिए आज ये धम्म दीक्षा जो प्रोग्राम है साथियों, कभी ये कोई यूं मत सोचना कि ये बहुत छोटी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। धार्मिक क्रांति हमेशा इंसान को और समाज को और देश को राजनीतिक क्रांति की तरफ लेकर के जाती है। हमारे समाज के 5 युवा साथी थे जिन्होंने विजयदशमी के दिन जब दशहरा मनाया जा रहा था मनुवादियों का, तो उन्होंने कहा था कि ये रावण रावण नहीं है, सम्राट अशोक है और ये हमारे पूर्वज हैं, हम इनका पुतला जलने नहीं देंगे। दुलीना में उन 5 साथियों को मनुवादी भीड़ ने पीट पीट के मारा। और वो लोग जान बचाने के लिए पुलिस चौकी में भाग के गए। वहां पुलिस वालों के उपस्थिति में उनकी आंखें निकाल के उनमें मिर्च डाल दी गई और उनको पीट पीट के मारा गया। साथियों, उस दिन कसम उठाई थी कि बाबा साहब ने जो बुद्ध में भारत का सपना लिया है, ज्यादा नहीं तो कम से कम हरियाणा को हम बौद्ध में बनाने की कसम उठाते बौद्ध में बनाएंगे। साथियों, उसी दिन ये कसम खाई थी। उस दिन मेरी जिंदगी का एक सपना रहा था कि जिस धरती में मेरा जन्म हुआ, जिस भिवानी जिले में मेरा जन्म हुआ, एक दिन ऐसा हो कि उस दिन बौद्ध दीक्षा का प्रोग्राम हो। और ये कहते हुए मुझे बड़ा फख्र हो रहा है कि आज का ये जो धम्म दीक्षा का प्रोग्राम हरियाणा की धरती का ऐतिहासिक और सबसे पहला धम्म दीक्षा का प्रोग्राम है साथियों, भिवानी में हो रहा है। आज से 3 दिन पहले इस धम्म दीक्षा प्रोग्राम के लिए CTM साहब भिवानी का मेरे पास फोन आता है, बोला जी आप जगमोहन बोध बोल रहे हो? मैंने कहा हाँ जी। कहा कि आप मेरे ऑफिस में पहुंचो। सर क्या बात है? बोला आपको परमिशन देनी है धम्म दीक्षा की। मैंने कहा जी ठीक है। मैं गया, DC साहब के ऑफिस में हम बैठे, एक मैं, एक CTM साहब और एक DC साहब। ये बात मैं क्यों बताना चाह रहा हूँ? मैं बताना चाह रहा हूँ कि बाबा साहब के धम्म में कितनी ताकत है। साथियों, करीबन आधे घंटे डिबेट हुई हमारी, हम तीनों लोग उस ऑफिस में, और वो मुझे धमकाने की कोशिश करते हैं, वो मुझे बरगलाने की कोशिश करते हैं और मुझे ये बात बोलते हैं कि अभी तेरी जवानी की उम्र है, जी चले ऐश कर, आनंद ले, क्या करेगा धम्म दीक्षा का। साथियों, हमने कहा कि हमारे लिए दुनिया का सबसे बड़ा आनंद ही धम्म दीक्षा है, क्योंकि जो हमारा सपना होता है वही हमारा आनंद का स्रोत होता है। साथियों, हमारी आधे घंटे की डिबेट कहाँ खत्म हुई? उन्होंने कहा कि आप धम्म दीक्षा मत करो और चाहे कुछ कर लो, आप हमको खुली छूट देंगे। मैंने कहा कि जी हम सिर्फ धम्म दीक्षा करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। धम्म दीक्षा करेंगे और उसमें तथागत बुद्ध का पंचशील देंगे और बाबा साहब ने जो 22 प्रतिज्ञा दी वो 22 प्रतिज्ञा भी कहेंगे। उन्होंने कहा कि बाबा साहब ने जो कहा वो चाहे 50 बार कहो। मैंने कहा कि बाबा साहब की उन 22 प्रतिज्ञाओं में एक प्रतिज्ञा ये भी है कि मैं हिंदू धर्म को मानवता पे कलंक मानता हूं और मैं इस कलंक को छोड़कर बौद्ध धर्म को ग्रहण करता हूं। और जब बाबा साहब की बात आई तो उनको सांप सूंघ गया। 5 मिनट तक सन्नाटा छा गया। नीची गर्दन करके कहा कि जी जाओ। तो मैं बोलता हूं, मैं बताता हूं, भिवानी का DC 4 डिवीजन होते हैं, CM के बराबर की पावर होती है।
बाबा साहब की जब बात आई उनको सांप सूंघ गया, उनके मुंह से सांस नहीं निकला, उनको जवाब नहीं आई। तभी मैं बता रहा हूं कि बाबा साहब को मानो। जब बाबा साहब को मानेंगे, उनके मिशन की बात करेंगे, उनकी दम दीक्षा की बात करेंगे, तो कोई डीसी नहीं, दुनिया के किसी भी आदमी में दम नहीं है जो आपके दम को रोक दे, जो आपके टारगेट को रोक दे, जो आपके उद्देश्य को रोक दे। कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 14 अक्टूबर 1956 को दम दीक्षित हो गए थे, जिनको सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है, दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान कहा जाता है। हम में से कौन ऐसा इंसान है, कौन ऐसा आदमी जो बाबा साहब से ज्यादा समझदार है? एक भी बताइए मुझे, है कोई? अगर बाबा साहब दम दीक्षित हो जाते हैं, वो ब्राह्मणवाद को लात मार देते हैं, हिंदू धर्म को लात मार के बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं, क्योंकि हमारे पूर्वजों का धर्म था, तो आप लोग क्यों नहीं अपनाते? और अगर आप नहीं अपनाते तो बाबा साहब का हक और आरक्षण लेने का आपका कोई हक नहीं है। आप लोग समाजद्रोही लोग हो, आप लोग बाबा साहब के द्रोही लोग हो, अगर बुद्धिज्म को बगैर अपनाए अगर आरक्षण को खा रहे। तो हमने बहुत कोशिश की है, पूरे शहर में हम घर घर में भी गए हैं, गांव गांव में भी गए हैं, लेकिन कड़वी सच्चाई है, जो लोग बाबा साहब का आरक्षण खा के पेट फुलाए बैठे हैं, बड़े बड़े मकानों में बैठे हैं, माफी चाहूंगा, लेकिन सच्चाई है कि जो हमेशा टीवी से चिपके रहते हैं, जो समाज का काम नहीं करते, उनको शर्म आनी चाहिए। एक दिन ऐसा भी आएगा कि हम इन नौजवानों को तैयार कर रहे हैं, वो नौजवान उन समाजद्रोही लोगों को नंगा करेंगे। दोस्तों, हम आपके पास क्यों बीच में आए हैं? मैं सिंपली एक बात कह रहा हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन लिखे को उसको इंप्लीमेंट करे हुए 67 साल हो गए हैं, लगभग 70 साल हो गए, पर हमारी जो बहनें हैं, हमारी माएं हैं, मेरे को बहुत दुख होता है उनको देखते हुए। जब भी मैं सरकारी गाड़ी में जाता हूं, जब भी चंडीगढ़ से दिल्ली की तरफ जाता हूं, रोहतक जाता हूं, कहीं भी जाता हूं, पर मेरी बहनों के जब उनका हाल देखता हूं, पैरों में जुत्ती नहीं होती, सिर के ऊपर छोटी छोटी लकड़ियां पता नहीं कहां कहां से इकट्ठी करके बच्चों के लिए खाना बनाने के लिए वो इकट्ठी करके घर में लेके आती है। हर शाम को वो जाती है बाहर, उसके सिर के ऊपर घास का एक होता है, अपने पट्टे पता नहीं कहां कहां से लेके आती है। वो जो हमारी माताएं हैं, सवेरे उठती हैं, गोबर से हाथ नहीं जाता, बाहर नहीं निकलता। लोग गैस का काम करते हैं, लोग गैस लेके अपने घर में वाड़ा करते हैं, पर ये गोबर के साथ खेल रही है। क्या इसको आजादी कहा था? क्या बाबा साहब ने इसको आजादी कहा था? ये कभी आएगी नहीं। ये हमारे नौजवानों का दायित्व बनता है, हम ये प्रथा को तोड़ दें। ये उन्होंने 2, 4, 10 साल जो है हम प्रथा खत्म कर दें। किसी भी बहन के ऊपर, किसी भी माँ के ऊपर ये बोझा ना हो। ये तो आप चाहते हो, मामा हमारी यहाँ हैं, बहना हमारी यहाँ हैं, तो हम ये बोझा उतार दें। बोझा तब उतार सकते हैं जे अगर हम एकजुट हो जाएं, जे अगर हम महसूस करें कि हम लोग, जो हम नौजवान लोग हैं, हम आगे आएंगे, हम ऐसा होने नहीं देंगे। दोस्तों, हमारे साथ अत्याचार तो बहुत हो रहा है, गिनने से फायदा कोई नहीं है। जे हम एजुकेशन की बात करें, हमारा क्या हाल हो रहा है, हमारी पनीरी को बिल्कुल दफना दिया जा रहा है। मैं ये कहूं, ये पहली से लेके 10वीं तक जो हमारे बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, जे अगर उनका हम रिकॉर्ड देखें, पहली से 10वीं तक 60% बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं। 40% बच्चे रहेंगे, 40% ऊपर जाएंगे कि नहीं जाएंगे मेरे को पता नहीं, पर 40% जो बच्चे रहेंगे उनमें 75% बच्चों के 60% नंबरों से कम आ रहे हैं, वो किसी काम के नहीं। जो मैं इस बारी रिजल्ट देखे 10वीं का, वो 41% का रिजल्ट है, 60% बच्चे फेल हो गए। जो 12वीं का रिजल्ट है उसमें 50% बच्चे पास हुए, 50% फेल हो गए। ऊपर क्या जाएगा? ऊपर कोई नहीं जाएगा। मैं देख रहा हूं जो इंजीनियर में, जो मेडिकल में,
जो पीएचडी में, जो एमए में पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं। ये हो क्यों रहा है? आप जानना चाहोगे क्या? अगर ये जानना चाहोगे तो मेरे वीर 2 मिनट आराम से, वो जो इधर उधर घूम रहे ने, थोड़ा बैठ ले। ऐसा क्यों हुआ है? षड्यंत्र है आपके साथ। षड्यंत्र क्या है? गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाती कि जो बच्चा पहली में दाखिल होगा, पहली से लेके 10वीं तक उसको फेल ही नहीं करना। जब उसको फेल ही नहीं करोगे 10वीं तक, बच्चा पढ़ेगा क्या? जो वहां मास्टर बैठा हुआ है, वो टांग के ऊपर टांग रख के बैठ जाता है, वो कहता है इनको पढ़ाओ या ना पढ़ाओ, इन्होंने पास तो हो ही जाना है। मैं तो इसलिए बैठा हूं जहां के बच्चे पास हो, मैं ताई तो पढ़ाऊं जे फेल हो। जो बच्चा पहली से लेके 10वीं तक जाता है, तो वो बच्चा पढ़े या ना पढ़े, वो तो इसी उम्मीद में चला जा रहा है। माँ बाप भी खुश होते हैं कि मेरा बच्चा तो हर साल पास होता है। वो तो बेचारा अनपढ़ा, उनको पता नहीं उसके साथ हो क्या रहा कि उसको इतना निकम्मा किया जाता है कि उसके बाद 10वीं के बाद वो कभी पास ही नहीं होता, फिर फेल हो जाता है, पूरी लाइफ में फेल हो जाता है। फिर वो बच्चा कहां जाता है? मेरे को नौकरी चाहिए। गवर्नमेंट कहती है तेरे को नौकरी चाहिए, हमने नरेगा तेरे लिए खोल दिया, वहां 1 दिन काम कर, 10 दिन काम कर, 100 दिन काम कर, नरेगा तेरे लिए तो है। भाई वो रास्ते जो गवर्नमेंट के हैं वो बंद किए जा रहे हैं। मेरे भाइयों, दूसरे पासे हमारे बच्चे को एक कटोरा पकड़ा देते हैं, उसकी मां तो खाना बना नहीं सकती, वो कहते हैं वहीं खा लेना। बच्चे को जब कटोरा खाने का दे दिया, वो स्कूल में जाएगा कटोरा पकड़ के गए, वो क्या करेगा? वो तो खाने की तरफ देखता रहेगा। जब तक वो खाना नहीं खा लेगा उसको चैन नहीं आएगी। वो क्या पढ़ेगा? कुछ नहीं पढ़ेगा। इससे क्या पढ़ेगा बच्चा? मांगता। हमारी शिक्षा प्रणाली या तो मांगते बना रही है या मजदूर बना रही है। बाबा साहब ने कहा था कि हमारे बच्चे स्कूलों में जाएंगे वो मांगते बनेंगे। हमारे बाबा साहब ने कहा था कि मजदूर बनेंगे। मजदूर तो स्कूल में जाओ या ना जाओ, मजदूर तो तुम वैसे ही हो। स्कूल में जाओ ना जाओ, मांगते तो हम पहले ही हैं। हमारे लिए तो हर गांव में, हर मंदिर में भंडारा चलाया जाता है। गरीबों को खिलाओ, गरीबों को खिलाओ, उनका कल्याण होगा। दोस्तों, ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है जो प्राइवेट स्कूल ने, वो कहते हैं हमारा स्कूल तो तभी चलेगा जब प्राइवेट स्कूल फेल होगा। जब प्राइवेट स्कूल फेल होगा तो, जब सरकारी स्कूल फेल होगा तो प्राइवेट स्कूल चलेगा। सरकारी स्कूल को फेल करने के लिए इन्होंने मनसा बना ली, पोस्ट ही ना भरो। इस समय 13 लाख स्कूल है हमारे, पोस्टा 12 लाख खाली पड़ी हैं। जे 12 लाख पोस्टा खाली पड़ी हुई है हमारी, जिथे हमारी लड़कियां लड़के पढ़ रहे ने, वो जिथे मास्टर ही नहीं होएगा, वो एजुकेशन का बनेगा क्या? बच्चा पढ़ेगा क्या? मोदी जी ने नारा लगा दिया, पढ़ाओ बच्ची बचाओ। वो जब तुम उनको टीचर ही नहीं दोगे, वो बच्ची क्या पढ़ेगी? वहां टीचर चाहिए, वो बात ही नहीं सुनते हो। पिछले हमने हिसार में सागर का प्रोग्राम किया, यूनिवर्सिटी के लोग आए, बच्चे लोग आए, बहुत सारे लोग, बच्चों ने बहुत बड़ा प्रोग्राम किया। जब हम बाद में बैठे, उन्होंने कहा हमको कि हमारे 40% बच्चों को स्टाइफन दिया जा रहा है, जो 60% बच्चे हैं उनका स्टाइफन गवर्नमेंट खा गई है। गवर्नमेंट ने कह दिया 60% बच्चों को हम स्टाइफन नहीं दे सकते जो स्कूल, जो कॉलेजों में पढ़ रहे हैं। क्यों भाई? किसने कहा?
हमने आपको वोटें इसलिए डाली, आपको गवर्नमेंट में इसलिए लेके आए ऊपर कि तुम हमारा ही कल्याण करोगे। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हम चुप हैं, हम बैठे हुए हैं, हम अपनी बात नहीं कर रहे, हमारी जमानत बंद है। सागर संस्था चाहती है एक एक बंदा हमारा ऐसा बोले, ऐसा खड़ा हो कि उनको चलना मुश्किल कर दे। कितनी मुसीबता में हाय, कितनी मुसीबता में जिया वो गरीबा का मसीहा, कितनी मुसीबता में जिया वो गरीबा का मसीहा। संदीप बराड़ कह दे दी आजादी तोड़ के न सब पहरे रहे, हाँ सना था मुद्दत जिन्ने खिला दिए वे चेहरे रहे। संदीप बराड़ कह दे दी आजादी तोड़ के न सब पहरे रहे, हाँ सना था मुद्दत जिन्ने खिला दिए वे चेहरे रहे। कुलदीप सरोया कहे आज भीम तन याद करे दुनिया, कुलदीप सरोया कहे आज भीम तन याद करे दुनिया। कितनी मुसीबता में हो, कितनी मुसीबता में जिया वो गरीबों का मसीहा, कितनी मुसीबता में जिया वो गरीबा का मसीहा। भीमराव ने, भीमराव ने भीमराव ने महिलाओं को शिक्षा और सम्मान दिया, भीमराव ने महिलाओं को शिक्षा और सम्मान दिया। जातिवाद की तोड़ गुलामी सबका बेड़ा पार किया, जातिवाद की तोड़ गुलामी सबका बेड़ा पार किया। भीमराव ने महिलाओं को शिक्षा और सम्मान दिया, नारी के हाथों में कलम और घूंघट का पट खोल दिया। भीमराव ने महिलाओं को शिक्षा और सम्मान दिया, भीमराव ने महिलाओं को शिक्षा और सम्मान दिया। मिलकर करे सभी हम भीम को नमन, मिलकर करे सभी हम भीम को नमन। देश के तुम हो, देश के तुम हो मोल रतन, मिलकर करे सभी हम भीम को नमन, मिलकर करे सभी हम भीम को नमन। यहाँ पे बाबा साहब को कौन कौन मानता है, जरा हाथ ऊपर करके बताइए। क्या बात है, क्या बात है। एक बार जरा सभी बोलेंगे मेरे पीछे, जय भीम, जय भीम। क्या बात है, तालियों के साथ, मीठी मीठी तालियों के साथ। बहुजन में तुमने जोश जगाया, बहुजन में तुमने जोश जगाया, समता का मन में दीप जलाया, दिया सम्मान सबको, दिया सम्मान सबको, करके जतन, मिलकर करे सभी हम भीम को नमन, मिलकर करे सभी हम भीम को नमन। वर्ण व्यवस्था जुल्म गुजारे, जीते जिया हमने मारे। वर्ण व्यवस्था जुल्म गुजारे, जीते जिया हमने मारे। इतनी ज्यादा शर्त लगा दी, इतनी ज्यादा शर्त लगा दी, क्यों कर देवे पुगा भीम ने मिला दाखला, भीम ने मिला
अधिकार मिला। याद करा जब आवे आंसू मारी बात पुरानी ने। अजे हाथ गला रे हाथा में कदे तरस्या कर दे पानी ने। अजे हाथ गला रे हाथा में कदे तरस्या कर दे